नंबर थर्ड है। 6x² माइनस 3 माइनस 7x, बताओ कौन सा फॉर्म है ये? क्या स्टैंडर्ड फॉर्म है? क्या ये मानक रूप है? अरे स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? x² प्लस bx प्लस c होता है। ये है मानक रूप, ये है मानव रूप मेरे जैसा। अब ये इसके जैसा दिख रहा है क्या? पहले x², पहले सिर, ठीक है, फिर पूरा धड़ bx, फिर पांव c। अब इसमें देखा धड़ तो अपनी जगह, मतलब सिर तो अपनी जगह है, लेकिन पांव आ गए बीच में, नीचे आ गया धड़, और ये खतरनाक दिख रहा है, तो बहुत ही खतरनाक। तो ये मानक रूप नहीं है, कौन सा है? दानव रूप है। तो इसमें मानक रूप में बनाते हैं। अब मानक रूप में बदलने पर यहां लिखेंगे, मानक रूप में बदलने पर, चेंज इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म, चेंज इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म, इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करते हैं। तो 6x² माइनस 7x माइनस 3, इनको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में जमा दिए। पहले x², फिर x, फिर नंबर जमा दिए, ठीक है। अब जब बन जाता है मानक रूप में तो क्या करना होता है? पहले का और आखिरी का गुणा करना होता है। तो पहले में हमें दिख रहा है 6 और लास्ट वाला दिख रहा है हमें 3, तो ये हो जाएगा 6 तिया 18, ठीक है। कितना आ गया? 18। अब इस 7 को ऐसे नंबर में तोड़ना है कि जोड़ने घटाने पर 7 आना चाहिए और गुणा करने पर 18 आना चाहिए। आप कैसे सोचें? कोई दिक्कत नहीं, घबराने की जरूरत नहीं। हमें इसको डिवाइड करके देखना है, फैक्टर करके देखना है। 2 से डिवाइड करते हैं, बताओ 2 9 18, ठीक है। 2 9 18, अब 9 आ गया। अब 9 आ गया नंबर, तो ये तो 3 से डिवाइड हो रहा है, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। हमें कितने फैक्टर करना थे? 2। हो गए कितने? 3। तो भी डरने की जरूरत नहीं, एक ऊपर वाले को रहने दो, नीचे वाले दोनों का मल्टीप्लाई कर लो। कितना आ गया? 9। दो नंबर हमारे पास आ गए, 9 और 2, 9 और 2 आ गया। 9 में से 2 को घटाने पर क्या 7 आता है? अरे बिल्कुल आता है। और 9 में 2 का गुणा करने पर 18 आता है, तो वो तो आता ही है। 9 दूना 18, 9 और 2 का मल्टीप्लाई 18, 9 में से 2 गया तो 7। हमने इसको चेंज कर लिया, ठीक है। कितना लिख देंगे इसकी जगह? लिख देंगे यहाँ पर 9 माइनस 2, बताओ 9 में से 2 गया तो 7। अब क्या करना है? इसको सेम लिखना है, ठीक है। पीछे वाले -3 को भी सेम लिखना है। अब इसमें क्या करना है? चांटे टिकाना है दोनों तरफ से। माइनस का इधर से मल्टीप्लाई करना है और x का इधर से बीच में बिठाना है, इधर से चांटा मारना, इधर से धड़ाधड़ उड़ा देना। तो ये माइनस का 9 इधर से x, माइनस का 9x इधर से चांटे, इधर से चांटे। नेक्स्ट इसमें इधर से चांटा मारना है, तो माइनस माइनस प्लस, इधर से x का चांटा मारना है, तो कितना? 2x। तो बन गया ये माइनस का 9x माइनस माइनस प्लस का 2x, ठीक है। अब भंडारा कर दिया दोनों तरफ से चटाचट, ठीक। अब कॉमन लेना है यहाँ से और यहाँ से भी। यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है? दिख तो रहा है x², पर यहाँ पर 6 है और 9 है। तो ऐसा नंबर सोचो जो जिसकी टेबल में 6 भी आता है और 9 भी आता है, मतलब जिसके पहाड़े में 6 भी आता है और 9 भी आता है। हमें दिख रहा है 3 के पहाड़े में आ रहा है, तो 3 भी कॉमन ले लो, x भी कॉमन ले लो, है ना। तो यहाँ से 3 दूना 6, ठीक है। 3 दूना 6, x का डिवाइड कर दो, x बचेगा। फिर 3 की टेबल में 9, तो 3 3 जा 9, 3 3 9। फिर x को तो बाहर ले लिया, तो ये ऐसे ही बचेगा। जब कॉमन लेते हैं ना, तो इसका मतलब इसमें डिवाइड करते हैं, तो 3 दूना 6 x² का x, 3 3 9 x कट गया। फिर इन दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है क्या? देखो, तो इन दोनों में तो कोई भी कॉमन नहीं आ रहा है। जिसमें कोई भी कॉमन नहीं आए, तो हमने देखा था कि ऐसा नंबर जिसमें कोई HCF कॉमन नहीं होता है, तो उसका HCF कितना होता है? 1। ऐसे इसमें कोई भी कॉमन नहीं आता है, तो 1 तो आ ही सकता है, क्योंकि 1 की टेबल में तो दोनों ही आते हैं। तो ये हो गया ऐसा के साथ। अब सेम आ गया ना, प्रसाद बढ़ रही है, बार बार हाथ ऊपर कर रहा है कि मेरे को दो बार बार। तो जब बार बार कोई प्रसाद लेने आया, क्या करते हैं? हाथ पकड़ के बाहर निकालते हैं, चल निकाल। तो यहाँ से भी इनको हाथ पकड़ के बाहर निकाल दें, यानी कि 2x माइनस 3 को बाहर कर दिया। अब बचा कितना? 3x प्लस 1, ठीक है। तो ये वैल्यूज बन गई। अब इनको क्या करते हैं? अलग अलग जीरो के बराबर लेते हैं, एक बार इसके बराबर 0, एक बार इसके बराबर 0, है ना। तो हम इसको यहाँ रखते हैं, इफ या फिर यदि कितना 2x माइनस 3, इसको 0 के बराबर लेना, पहले वाले ब्रैकेट को, फिर दूसरे वाले ब्रैकेट को भी ले सकते हैं इधर 3x प्लस 1 के इक्वल लेते हैं। जब इसको इधर 0 के बराबर लेंगे और 3 उधर जाएगा, तो काय का बनेगा? 3 प्लस का बनेगा।
ठीक है। x तो ऐसा कैसा, ये 2 इसके अपॉन में चला जाएगा, बनेगा x इक्वल टू 3/2, ये बन गई अल्फा की वैल्यू। ठीक, फिर यहाँ दिख रहा है 3x + 1, जब प्लस वाला नंबर इधर होता है बराबर के उस तरफ जाता है तो चिन्ह बदल जाता है, बन जाता है माइनस का, और जो मल्टीप्लाई में होता है वो डिवाइड में जाता है। तो x के गुणा में है 3, तो ये कहाँ चले जाएगा, इसके बटे में। यहाँ से किसकी वैल्यू निकली, बीटा की वैल्यू निकल गई, अल्फा भी निकल गया, बीटा भी निकल गया। ठीक है, ये अल्फा बीटा की वैल्यू निकली, तो हमने इसको गुणनफल विधि से अल्फा और बीटा की वैल्यू निकाली, यानी हमें अभी तक यहाँ पर शून्य ज्ञात कर लिए, जीरोस ज्ञात कर लिए। ये जब एक बार एग्जाम में आया था तो इसमें केवल क्वेश्चन में यही पूछा था कि इसके शून्य ज्ञात कीजिए, फाइंड द जीरोस। उत्तर की जांच करना ही पूछा था, रिलेशन नहीं पूछा था, इसके बिटवीन रिलेशन नहीं पूछा था, लेकिन हम फिर भी वो कर लेते हैं, जिसका हम रिलेशन में निकाल लें। तो पहले तो हमें निकालना है एबीसी और फिर खेलना है केबीसी। तो पहले निकालेंगे एबीसी। अब ये बताना कि एबीसी जो कंपैरिजन करेंगे हम इससे करेंगे या इससे करेंगे। बच्चे यहाँ कंफ्यूज होते हैं, गलती करते हैं, कंपेयर कर देते हैं इससे, नहीं, कंपेयर करना है स्टैंडर्ड फॉर्म से, मानक रूप से। किसी मानव की तुलना मानव से होती है, किसी मानव की तुलना दानव से नहीं होती। अगर दानव से होती है तो वो होता है रावण, जो कि आज जल जाएगा दशहरे के पर्व पर। ठीक है, तो मानक रूप से हमें कंपैरिजन करना है। तो हम जब यहाँ कंपेयर करेंगे, कितना 6x² माइनस कितना 7x - 3 से कंपैरिजन करेंगे, किसका, स्टैंडर्ड फॉर्म का, यानी कि ax² + bx + c का कंपैरिजन करेंगे। इसकी हम क्या करेंगे, तुलना करेंगे। ठीक है, इसको हम करेंगे कंपेयर, या कंपेयरिंग भी लिख सकते हैं आप, कंपेयरिंग। बताओ a कितना है यहाँ पर, तो हमें दिख रहा है a = 6। ठीक है, b कितना दिख रहा है, चिन्ह सहित लेना है, तो b हमें दिख रहा है -7। c कितना दिख रहा है, तो c दिख रहा है हमें -3। ठीक है, a बराबर 6 हो गया, b बराबर -7, c बराबर -3। ये हमने निकाल लिया abc। अब खेलते हैं, चलो kbc। हमें करना है सत्यता की जांच, सत्यता की करनी हमें जांच, हमें करना है वेरिफिकेशन। बोलो कैसे करते हैं, तो अल्फा + बीटा इक्वल टू होता है -b/a। निकाला हमने एबीसी। अब खेल रहे हैं केबीसी, तो यहाँ पर अल्फा आ रहा है, अल्फा की वैल्यू यहाँ से रखते हैं, कितना होगा 3/2। ठीक है, प्लस बीटा दिख रहा है हमें यहाँ पर, तो बीटा कितना होगा -1/3 है, तो अल्फा और बीटा की वैल्यू पुट कर दी। माइनस बी कितना दिख रहा है हमें, तो बी दिख रहा है हमें -7, तो देखो -7। ए कितना दिख रहा है, दिख रहा है 6। ठीक है, ये रख दिया हमने। अब इन दोनों में नंबर सेम नहीं है, अलग अलग है, तो इनका एलसीएम ले लो, कितना हो जाएगा 3 × 2 = 6। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 3 का 3 में 9 और 2 का कर दो 1 में, तो ये कर दिया 2 प्लस माइनस। पहले इनका एलसीएम ले लिया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया, इधर देखो माइनस प्लस का 7 अपॉन कितना 6। अब 9 में से 2 को माइनस करेंगे, बचेगा 7/6। इधर तो पहले से ही था 7/6। तो केबीसी में 4 सवालों के सही जवाब दिए, तो मिल गए 20,000 रुपए। ठीक है, तो हमने निकाला एबीसी, फिर खेला केबीसी, केबीसी का एक राउंड पूरा हुआ। दूसरे राउंड में आ गए अल्फा × बीटा c/a। अल्फा × बीटा c/a, बोलो अल्फा की वैल्यू कितनी 3/2, बीटा कितना है यहाँ पर -1/3। ठीक है, c कितना है यहाँ पर, c हमें दिख रहा है -3/a, कितना दिख रहा है, हमें दिख रहा है 6। अब यहाँ क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन में है ये, तो इसमें कट हो जाएगा, तो 3 से 3 कट हो जाएगा, कितना बचेगा -1, और यहाँ पे 2 बचेगा क्योंकि 3 कम 3, तो ये बच गया 2। इधर 3 के पहाड़े से 6 को काट दो, 3 कम 3, 3 दूना 6, ये भी हो गया -1/2। दोनों में उत्तर की जांच हो गई, बराबर आ गया। तो यहाँ